जो बोले घट माही। धर्मशास्त्र और विद्वान आत्मा के बारे में चर्चा तो खूब करते हैं, परंतु जिज्ञासु को आत्म साक्षात्कार नहीं करवाते। कबीर साहब ने आत्मा का वर्णन एक ऐसे पक्षी के रूप में किया है जो शरीर रूपी घोंसले में छिपा हुआ है। इसका कोई रंग रूप या आकार नहीं है और यह नाम के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त प्रभु की छाया में बैठा है। इसी रूपक को जारी रखते हुए कबीर संसार को एक बहुत बड़ा वृक्ष बताते हैं और कहते हैं कि यह पक्षी इस वृक्ष पर ही रहता है और इसी पर बैठा फल खाता है। यह एक डाल से उछलकर दूसरी डाल पर जाता है, अर्थात आत्मा इस संसार में एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेती रहती है। आमतौर पर पक्षी सांझ पड़ने पर वृक्ष पर आ जाते हैं और सवेरा होते ही उड़ जाते हैं, लेकिन इस पेड़ पर बसने वाले पक्षियों की रीति असाधारण है, क्योंकि ये रात्रि के आने पर उड़ जाते हैं और सुबह होने पर वापस आ जाते हैं। भाव यह है कि आत्मा रात्रि अर्थात मृत्यु के आने पर संसार को छोड़ देती है और सुबह होने पर अर्थात फिर जन्म होने पर वापस यहीं आ जाती है। आगे कबीर कहते हैं कि आम पक्षी दिन भर तरह तरह के दाने फल आदि खाते रहते हैं, मगर आत्मा रूपी पक्षी यहां केवल 2 ही फल खाता है, अपने अच्छे कर्मों का मीठा और बुरे कर्मों का कड़वा फल। परंतु यदि आत्मा अपने असली घर अगम अपार परम धाम में पहुंच जाए तो इसका फिर संसार में आना जाना नहीं होता। सो पंछी मोहे कोई न बतावे, जो बोले घट माही रे। अबरन बरन रूप नहीं रेखा, बैठा नाम की छाही रे। या तरवर में एक पखेरू, रुंगत चुंगत वह डोले रे। वाकी संध लखै नहीं कोई, कौन भाव से बोले रे। दुर्म डार तहत अति घनी छाया, पंछी बसेरा लेई रे। आवे सांझ उड़ जाए सवेरा, मरम न काहू दई रे। दुई फल चाख जाए रहो आगे, और नहीं 10-20 रे। अगम अपार निरंतर बासा, आवत जात न दीसा रे। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह कुछ अगम कहानी रे। या पंछी को कौन ठौर है, बूझो पंडित ज्ञानी रे। ज्ञान की आंधी। कई बार गर्मी के मौसम या बरसात के आरंभ में आंधी आती है, जिससे गरीब किसानों के छप्पर उड़ जाते हैं। आंधी के बाद साधारणतया बारिश आती है और उसके बाद बादलों के बिखर जाने पर स्वच्छ आकाश में सूर्य निकल आता है। कबीर साहब ने इसी दृष्टांत के माध्यम से इस पद में आत्मिक ज्ञान रूपी आंधी के आने पर भ्रम के छप्पर का, जो माया की रस्सी से बंधा था, उड़ जाना बताकर यह कहा है कि आशा मनसा के खंबे तथा मोह के बलिंडे टूट गए हैं और तृष्णा का छज्जा नीचे गिर गया है। कुबुद्धि रूपी मटका टूट गया है। शरीर रूपी घर के अंदर से झूठ और कपट का कचरा उड़ गया है और जीव ने परमात्मा को पहचान लिया है। कबीर साहब कहते हैं कि संत सतगुरु ने बड़ी युक्ति से शब्द मार्ग की नई छत बना दी है, जिससे निश्चित रूप से सांसारिक मोह का पानी नहीं चू सकता। इस ज्ञान की आंधी के बाद आने वाली प्रभु प्रेम की वर्षा ने भक्त के हृदय को प्रेम से सराबोर कर दिया है। बादलों के हट जाने पर रूहानी अनुभव का सूर्य प्रकट हो गया है और भ्रम का अंधकार सदा के लिए दूर हो गया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित कीद्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान पर घर ऊपर, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुवै न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गत जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। निपुण कसाई।
कबीर साहब हर प्रकार की जीव हत्या के विरुद्ध हैं, चाहे जीव का वध बलि के रूप में हो या आहार के लिए। आप कहते हैं कि जो कठोर हृदय और निर्दयी लोग मूक प्राणियों के वध का उपदेश देते हैं, उन्हें धर्मराज के न्यायालय में कष्ट भोगना पड़ेगा। पहले पद में कबीर साहब मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि खुदा के नाम पर जानवरों का वध करके यह कहना कि इससे मालिक खुश होगा, बहुत बड़ी भूल है। दूसरे पद में वह उन हिंदुओं को चेतावनी देते हैं जो जीव हत्या का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे हिंसक लोग यम के शिकार बनते हैं तथा नरकों और नीची योनियों में जाकर यातनाएं पाते हैं। तीसरे पद में इसी भाव को लेकर कबीर साहब हिंदू और मुसलमान दोनों को दया अपनाने की प्रेरणा देते हैं। पहला पद, दर की बात कहो दुर्वेसा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कह कर है मुकामा, मैं तोहे पूछूं मुसलमाना, लाल जर्द का नाना बाना, कौन सुरत को करहो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह करावो भैसा, बकरी मुर्गी किन्ह फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द ना जानो पीर कहावो, बेता पड़ पड़ जग भरमावो, कह कबीर यक सयर कहावे, आप सरीखे जग कबुलावे, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यही खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खोदाए। दूसरा पद, साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धाए, दिल में दर्द न आई, कर स्नान तिलक दे बैठे, बिदसों देव पुजाई, आतम मार पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माहें अधिकाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई, पाप कटन को कथा सुनावें, कर्म करावें नीचा, बूढ़त दो परस्पर देखे, गहे बाहें जम खींचा, गाय बधै सो तुरक कहावे, यह क्या इनसे छोटे, कहे कबीर सुनो भई साधो, कली में ब्राह्मण खोटे। तीसरा पद, संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा, हिंदू व्रत एकादश साधै, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटकै, पारन करै सगौती, तुरक रोजा निमाज गुजारै, बिस्मिल बांग पुकारै, इनको भिस्त कहाँ ते होवे, जो सांझे मुर्गी मारै, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दूनों घट से त्यागी, ये हलाल वै झटका मारें, आग दूनों घर लागी, हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोए लखाई, कह कबीर सुनो हो संतो, राम ना कहूं खोदाई। गौने का दिन। संसार के प्रायः सभी धर्म मृत्यु के बाद प्रभु की प्राप्ति का आश्वासन देते हैं, परंतु संत ना तो ऐसे धर्म को महत्व देते हैं और न ही उनके वादों को, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं कि ऐसे वादे पूरे होंगे। संत जीते जी मुक्ति प्राप्त करने पर जोर देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को शरीर में रहते हुए ही प्रभु का साक्षात्कार करना चाहिए। कबीर इस भाव को एक भारतीय पत्नी के उदाहरण द्वारा समझाते हैं, जो अपने पीहर में पति के बुलावे का इंतजार कर रही है। पति रूपी परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने का दिन मृत्यु का दिन है और पत्नी समझती है कि पति ने मृत्यु रूपी डोली उसे लेने के लिए भेजी है, परंतु शरीर के घर को छोड़ने पर आत्मा रूपी वधू यह देखकर हैरान होती है कि जिस पति के देश का उसे धर्म ग्रंथों ने सपना दिखाया था, कहार यानी यमदूत उसे उस देश में नहीं बल्कि किसी अनजाने स्थान पर ले आए हैं। ना वहां उसका पति है और ना कोई परिचित। वह वापस आना चाहती है परंतु आ नहीं सकती। वह कहारों से विनती करती है कि कुछ क्षणों के लिए डोली रोक लें
ताकि वह अपने परिजनों और संबंधियों से अंतिम बार विदा ले ले, परंतु उसकी विनती का उन पर कोई असर नहीं होता। भाव यह है कि जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि क्रियाएं जो मनुष्य संसार के प्रति मोह से छूटने का साधन समझकर करता है, वे सब मृत्यु के समय निरर्थक साबित होती हैं और अंदर दबा हुआ मोह अंतिम समय में उभर आता है तथा जीव को फिर से संसार की ओर खींचता है। पद के अंत में कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार ही ऐसा स्थान है जहां जीव अपने कर्मों के लेन देन का सौदा अदा करके तथा रूहानी अभ्यास द्वारा संचित कर्मों को नष्ट करके प्रभु से मिलाप कर सकता है। आयो दिन गौने कहो, मन होत हुलास, डोलिया उतारे बीचा बनवा हो, जह कोई ना हमार। पैया तोरी लागों कहरवा हो, डोली धर छिन बार, मिल लें सखियां सहेल रहो, मिलो कुल परिवार। दास कबीर गावे निर्गुण हो, साधो कर लो विचार, नरम गरम सौदा कर लो हो, आगे हाट ना बाजार। अनमोल नाम। पहले पद में नाम यानी शब्द को एक अनमोल पदार्थ बताया गया है जो अविनाशी, रूपरंग से रहित और अखंड है। इसकी कोई परख नहीं कर सकता क्योंकि यह मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं नाम में लीन हूं और यह मुझ में समाया हुआ है। शब्द और मैं दोनों इस प्रकार एक हो गए हैं जैसे पानी से मिलकर पानी एक हो जाता है। जो शब्द को पहचान लेते हैं वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, दूसरे बार बार संसार में आकर मरते रहते हैं। दूसरे पद में कबीर साहिब कहते हैं कि अंतर में इसका अनुभव किए बिना इसका भेद नहीं पाया जा सकता। पहला पद, लाधा है कछु लाधा है, ताखी पारख को ना लहै, अबरन एक अकल अबिनासी, घट घट आप रहै। तोल न मोल माप कछु नाही, गिनती ज्ञान न होई, ना सो भारी ना सो हल्का, ताखी पारख लखै ना कोई। जा मैं हम सोई हम ही मैं, नीर मिले जल एक हुआ, यो जाने तो कोई न मरे हैं, बिन जाने थे बहुत मूवा। दास कबीर प्रेम रस पाया, पीवन हार न पाऊं, बिदना बचन पिछाड़त नाही, कहो क्या काढ़ दिखाऊं। दूसरा पद, है कोई राम नाम बतावै, बस्तु अगोचर मोहे लखावै। राम नाम सब कोई बखानै, राम नाम का मरम न जानै। ऊपर की मोहे बात न भावै, देखे गावै तो सुख पावै। कहे कबीर कछु कहत न आवै, परचय बिना मरम को पावै। विरहिणी आत्मा। भारतीय परिवार में जब कन्या का जन्म होता है तो माता पिता प्यार के साथ उसका पालन पोषण करते हैं, परंतु साथ ही याद रखते हैं कि वह पराई अमानत है और विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाएगी। इसी भावना के आधार पर कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा ने मनुष्य चोले में इसीलिए जन्म लिया है कि वह अपने पति परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर ले। आत्मा रूपी कन्या का विवाह तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि वर और वधू अर्थात परमात्मा और आत्मा एक ही घर में यानी एक ही शरीर में निवास करते हैं। दुख की बात यही है कि एक घर में रहते हुए भी आत्मा को अब तक परमेश्वर रूपी पति के दर्शन नहीं हो सके। विरहिणी आत्मा की पुकार का चित्रण कबीर साहब ने इस करुण विरह के गीत में किया है। वह दिन कब आबेंगे भाई, जा कारण हम देह धरी है, मिलिबो अंग लगाए। हों जानू जे हिल मिल खेलूं, तन मन प्राण समाए। या कामना करो पर पूरन, समरथ हो राम राय। माहे उदासी माधो चाहे, चितवत रैन बिहाय। सेज हमारी स्यंग भई है, जब सोऊं तब खाए। यह अरदास दास की सुनिए, तन की तपत बुझाए।
कह कबीर मिलै जे साईं, मिलकर मंगल गाए। कब प्रिय घर आवे। इन पदों में प्रभु मिलाप के लिए व्याकुल प्रेमी भक्त की वेदना का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा भक्त केवल प्रभु मिलाप के लिए आतुर रहता है। उसके हृदय में किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं रहती। पहला पद। सो मेरा राम कबै घर आवै, ता देखे मेरा जिया सुख पावै। बिरह अग्न तन दिया जराई, बिन दर्शन क्यों होए सराई। निसबासर मन रह उदासा, जैसे चातक नीर प्यासा। कह कबीर अति आतुरताई, हमको बेग मिलो राम राई। दूसरा पद। बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको यह संदेह रे। एक मेक हुवै सेज न सोवै, तब लग कैसो स्नेह रे। अन्न न भावै नींद न आवै, गृह बन धरै न धीर रे। ज्यों कामी को कामिनी प्यारी, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पियसै कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भये हैं, बिन देखे ज्यो जाए रे। झूठे मार्गदर्शक। कबीर साहब इस पद में पति से बिछुड़कर परदेश को गई हुई पत्नी का दृष्टांत देते हैं, जो स्वदेश लौटकर पति से मिलना चाहती है। पत्नी ने ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक चुना है जो दावा करता है कि वह बीच में आने वाले बीहड़ जंगलों में से उसके पति के देश का रास्ता जानता है। परंतु शाम हो गई है, गहरे बादल घिर आए हैं और घने जंगल में खुद मार्गदर्शक ही रास्ता भूल गया है। पत्नी, जो 4 तहों वाला कंबल सर्दी आदि से बचने के लिए अपने मार्गदर्शक के आदेश के साथ ले जा रही थी, वह वर्षा से भीगकर प्रतिक्षण भारी होने लगा है। यहां पत्नी परमात्मा रूपी पति से बिछुड़ी हुई आत्मा है। विद्वान, पुरोहित, धर्मगुरु आदि वे मार्गदर्शक हैं जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग को भली प्रकार जानने का दावा करते हैं, परंतु ये सब ही वाद विवाद, पठन पाठन, कर्मकांड और अन्य बाहरमुखी साधनों के घने जंगल में भटक रहे हैं। संदेह और शंका के बादल घिर आए हैं तथा यौवन की दोपहर वृद्धावस्था और दुर्बलता की शाम में बदल रही है। तरह तरह के साधनों वाली बाहरमुखी भक्ति का कंबल मार्ग में सहायता देने के बजाय कर्मों का बोझ बढ़ा रहा है, अर्थात इन क्रियाओं से प्रभु की प्राप्ति होने के बदले कर्मों का बंधन और दृढ़ होता जा रहा है। आत्मा, जो अपने मूल निर्मल स्वरूप में कर्मों का फूल जितना भार भी नहीं सह सकती थी, वह कर्मकांड आदि क्रियाओं के द्वारा कर्मों के बोझ को बढ़ाकर उनके भार से दबी जा रही है। उन्हीं बदरिया परि गए सांझा, अगुवा भूला बन खंड मांझा। पिय अंते धन अंते रहई, चौपर कामर माथे गहई। फुलवा भार न लै सकै, कह सखिन सो रोए। ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों भारी होए। घट भीतर पाया। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने वाले साधक के आनंद का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि उसने प्रभु को अपने शरीर के अंदर ही प्राप्त किया है। जैसे सुनार सोने के खरेपन को कसौटी पर परखता है, उसी प्रकार अभ्यासी की आत्मा भजन सुमिरन के द्वारा निर्मल होकर प्रभु की परख के योग्य हो गई है। अब उसे यह बोध हो गया है कि प्रभु की बाहर तलाश करने में उसने अनेक जन्म नष्ट कर दिए। अब रूहानी अभ्यास के द्वारा मन को वश में करके, मन माया के देश को पार करके निर्मल रूहानी मंडलों में पहुंचकर उसने प्रभु का परिचय प्राप्त कर लिया है। अब घट प्रगट भय राम राई, साध शरीर कनक की नाई। कनक कसौटी जैसे कसले सुनारा, सोद शरीर भयो तन सारा। उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तबै तिथि पाई। बाहर खोजत जन्म गवाया,
उन मनि ध्यान घट भीतर पाया। बिन परचय तन कांच कथीरा, परचय कंचन भया कबीरा। जहां जाऊं तहां राम। लोग जिस परमात्मा को अगम, अपार और अगोचर कहते हैं, उसे गुरु के बताए अभ्यास के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है। लोग जिसको बाहर जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, वह सारे संसार में व्याप्त है, परंतु नेत्रों के पीछे और थोड़ा ऊपर के वज्र कपाट खोलने के बाद ही वह परमात्मा अंदर और बाहर प्रकट होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने नाम के अभ्यास के द्वारा परम पद को प्राप्त कर लिया है और सब प्रकार के कष्ट और सब विकारों से छुटकारा पा लिया है। दूसरे पद में कबीर साहब बताते हैं कि जब एक बार अंतर में आत्मिक आनंद का रस प्राप्त हो जाता है, तो मन स्वयं ही बाहर सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना छोड़ देता है। अब मन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह मित्र बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि वह एक है, लोग उसे भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं। वह जाति रहित अनेक जातियों में दिखता है। जब तक मन शरीर के मोह में रमा हुआ था, तब तक वह संसार के द्वैत में फंसा हुआ था। अंतर में उसका ज्ञान, उसका दर्शन हो जाने पर सर्वत्र वह एक परमात्मा ही रह गया है। पहला पद। राम राय तू ऐसा अनुभूत अनुपम, तेरी अनभय थे निस्तरिये। जे तुम्हें कृपा करो जग जीवन, तो कतहु भूल ना परिये। हरि पद दुर्लभ अगम अगोचर, कथया गुरगम बिचारा। जा कारण हम ढूंढत फिरते, आथ भर्यो संसारा। प्रगटी जोत कपाट खोल दिए, दगदे जम दुख द्वारा। प्रगटे विश्वनाथ जग जीवन, मैं पाए करत बिचारा। देखत एक अनेक भाव है, लेखत जात अजाति। बिहको देव तज ढूंढत फिरते, मंडप पूजा पाती। कह कबीर करुणामय किया, देरी गलियां बहु विस्तारा। राम कै नाम परम पद पाया, छूटै बिघन बिकारा। दूसरा पद। रे मन जाह जहां तोहे भावै, अब ना कोई तेरे अंकुश लावै। जहां जहां जाए तहां तहां रामा, हरिपद चीन्ह कियो विश्रामा। तन रंजित तब देखियत दोई, प्रगट्यो ज्ञान जहां तहां सोई। लीन निरंतर बप बिसराया, कह कबीर सुख सागर पाया। मन की बान न जाई। आगे कहे 4 पदों में प्रेम को प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया है। पहले पद में कबीर साहब कहते हैं कि बाहरमुखी पूजा पाठ और भेष धारण करने से क्या लाभ है, यदि मनुष्य प्रभु के मिलाप के मार्ग का भेद नहीं जानता। जिस प्रकार उद्दंड या शरारती पशु के गले में काठ का कुंदा लटकाने पर भी उसकी आदत नहीं जाती, इसी प्रकार नाना प्रकार के भेष धारण करने और कर्मकांड को अपनाने से मन की बुरी आदतें दूर नहीं होती। यदि हृदय में सच्ची भक्ति और प्रीति ना हो, तो बाहर आंसू बहाने का दिखावा व्यर्थ है, और यदि भीतर मैल भरी हुई है, तो बाहर के स्नान आदि से क्या लाभ। दूसरे पद में भी कबीर साहब बाहर के दिखावे के स्थान पर सच्चे प्रेम की महिमा करते हैं। आपका कहना है कि सच्चा प्रेमी अहम से छुटकारा पा लेता है तथा अपने प्रेम तथा भक्ति के फलस्वरूप प्रभु से मिलकर उसी का रूप हो जाता है। तीसरे पद में यह बताया गया है कि केवल पुस्तकों के ज्ञान से मनुष्य सच्चा आंतरिक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता, और बिना अनुभव के पुस्तकें अंधे के लिए दर्पण के समान हैं। कोरा किताबी ज्ञान रखने वाले लोग उस करछी या चम्मच के समान हैं जो स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं पर उसका स्वाद नहीं जानते। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य बाहर चाहे आकाश पाताल तक खोज ले, उसे वह प्रभु नहीं मिल सकता जो अहंकार के दूर होने पर ही मिलता है। प्रभु के प्रति प्रेम तो नाम के अभ्यास से अपने अंदर उपजता है। चौथे पद में भी कबीर साहब
बाहरी भक्ति या दिखावटी भक्ति करने के स्थान पर प्रभु के लिए सच्चा प्रेम जागृत करने का उपदेश देते हैं। भक्ति का ध्येय प्रभु को रिझाना है, दुनिया की वाहवाही लूटना नहीं। एक पत्नी का उदाहरण देते हुए कबीर साहब कहते हैं कि पत्नी चाहे कितना ही बनाव श्रृंगार कर ले तथा अपने पड़ोसियों की प्रशंसा प्राप्त कर ले, परंतु अगर उसका पति से प्रेम ना हो और उसका तन मन जीवन उसके लिए समर्पित ना हो तो वह पति को प्यारी नहीं हो सकती। पहला पद, कहा भयो तिलक गरें जपमाला, मरम न जाने मिलन गोपाला। दिन प्रति पशु करय हरिहाई, गरें काठ बाकी बान न जाई। स्वांग सेत करणी मन काली, कहा भयो गलमाला घाली। बिन ही प्रेम कहा भयो रोए, भीतर महल बाहर का धोए। गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चीकन चंदवा कहे कबीर। दूसरा पद, ते हरि आवह किह कामा, जे नहीं चीन्ह आतम रामा। थोरी भक्ति बहुत अलंकारा, ऐसे भगता मिलें अपारा। भावना चीन्ह हरि गोपाला, जान के अरहट कै गलमाला। कहे कबीर जिन गया अभिमाना, सो भगता भगवंत समाना। तीसरा पद, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर्बी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जान गंवारा। कहें कबीर खोजै असमाना, सो ना मिला जो जाए अभिमाना। चौथा पद, जो पैं पिए के मन नाही भाए, तौ का परोसन कै हुलराए। का चूरा पायल झमकाएं, कहा भयो बिछुआ ठमकाएं। का काजल सिंदूर कै दिएं, 16 श्रृंगार कया भयो किएं। अंजन मंजन करे ठगौरी, का पच मरै निगौड़ी बौरी। जो पैं पति व्रता हुए नारी, कैसे ही रहें सो पिए ही प्यारी। तन मन जीवन सौंप शरीरा, ताहे सुहागिन कहे कबीरा। मरण है मीठा। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है तथा यहां से शरीर को निर्जीव छोड़कर निकल जाती है। जिन्हें संतों से शब्द का भेद मिल गया है, वे अपने रूहानी अभ्यास में मृत्यु की इसी घाटी में से गुजरकर आंतरिक मंडलों में प्रवेश कर जाते हैं। इस रूहानी अभ्यास में आत्मा वापस स्थूल शरीर में आ जाती है। अभ्यास में ऐसी अवस्था प्राप्त करने को संतों ने जीते जी मरना कहा है। पहले पद में कबीर साहिब कहते हैं कि जो गुरु की कृपा से जीते जी मरने के अभ्यास में सफल हो जाते हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए कर्ता तथा कार्य की भावना, माया, अहंकार, मान, अभिमान तथा सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। उनका कर्ता होने का भाव धीरे धीरे मिट जाता है। वे अपने आप को प्रभु के हाथों की कठपुतली मात्र मानने लगते हैं। एक स्वतंत्र कर्ता मानना बंद कर देते हैं। उनकी कोई भी करनी उनकी करनी ना रहकर प्रभु की करनी बन जाती है, क्योंकि वह प्रभु की इच्छा के अनुसार की गई होती है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमर हो जाते हैं। दूसरे पद में कबीर साहिब कहते हैं कि मौत से सब डरते हैं, पर मौत असल में क्या होती है, इस बात का ज्ञान मुझे गुरु के उपदेश से हुआ। मैं जान गया कि जो अभ्यासी सहजे मरे अर्थात जीते जी मरकर सहज अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। पहला पद, जे को मरै मरन है मीठा, गुर प्रसाद जिन्हीं मर दीठा। मूवा करता मुई जकरनी, मुई नार सुरत बहुधरनी। मूवा आपा मूवा मान, पर पंचले मूवा अभिमान। राम रमे रमजे जन मूवा, कहे कबीर अविनाशी हुआ। दूसरा पद,
जेह मरने सब जगत तरास्या, सो मरना गुर सबद प्रगास्या। अब कैसे मरो मरण मन मान्या, मर मर जाते जिन राम ना जान्या। मरनो मरण कह सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया परम रया परमानंदा। घर में झगड़ा। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य शरीर एक घर के समान है, जिसमें घर का मालिक सुख और चैन नहीं पाता, क्योंकि घर वाले आपस में झगड़ते रहते हैं। घर वालों में हैं 5 लड़के यानी 5 इंद्रियां, और पत्नी के रूप में दुर्मति यानी मन की दूषित प्रवृत्तियां। प्रत्येक इंद्री अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीव को अलग अलग दिशा में खींचती है, और दुर्मति उसे संसार के पदार्थों की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति 5 इंद्रियों तथा दुर्मति को वश में करके शरीर रूपी घर में शांति स्थापित कर लेता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेता है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागें, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहें, 5 अधिक सवादी। को काहु को हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन भैटै, ढोटे है चाप चपेरे। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। सभी जीव समान। अन्य सब संतों के समान कबीर साहब भी मांसाहार का निषेध करते हैं। कई लोगों की धारणा है कि किसी विशेष पशु का मांस खाना ही अनुचित है, परंतु अन्य पशुओं का मांस खाने में कोई दोष नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सभी प्राणियों का जीवन समान है और सब प्रभु के ही बनाए हुए हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सबका रक्त एक ही रंग का है और सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, परंतु मनुष्य इतना पतित हो गया है कि प्रभु के सिरजे हुए सभी प्राणियों को अपना आहार बना लेता है, जबकि मनुष्य के मांस को गीदड़ भी नहीं खाते। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि अपनी जबान के स्वाद के लिए वह जो भी पाप करता है, उसके फलस्वरूप उसे बार बार जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। जस मास पशु की तस मास नर की, रुधिर रुधिर यक सारा जी। पशु की मास भछे सब कोई, नरहि न भछे सियारा जी। ब्रह्म कुलाल मेदिनी भया, उपज बिनस कित गया जी। मास मछरिया तैं पै खाया, जो खेतन में बोया जी। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव देया जी। जोत हो रही है सांचा देवी, खेत चरत क्यों न ले आजी। कहें कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित ले आजी। जो कछु कियो जिभ्या के स्वार्थ, बदल पराया दे आजी। मुक्ति नहीं बिन नाम। विभिन्न प्रकार की बाहरमुखी भक्ति का जिक्र करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि इससे उस नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती जो मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। प्रभु मिलाप के इच्छुक को चाहिए कि सतगुरु से नाम प्राप्त करे, जो सच्चे ज्ञान का मूल आधार और जन्म मरण से छुटकारे का साधन है। ऐसे देख चरित मन मोह्यो मोर, ताथै निस बासुरे गुण रमो तेर। इक पढ़ही पाठ इक भ्रमे उदास, इक नगन निरंतर रहै निवास। इक जोग जुगत तन होहें खीन, ऐसे राम नाम संग रहै नलीन। इक हूँ दीन इक देहि दान, इक करें कलापी सुरापान। इक तंत मंत औषध बान, इक सकल सिद्ध राखें अपान। इक तीर्थ व्रत कर काया जीति, ऐसे राम नाम सू करें न प्रीति। इक धोम धोट तन होहें स्यान, यूं मुक्ति नहीं बिन राम नाम। सतगुर तत कहयो विचार, मूल गह्यो अनभय विस्तार। जरा मरण थे भय धीर, राम कृपा भई कहे कबीर।
बिन परिचय मर्म न पावै। लोग प्रभु के नाम की चर्चा करते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वास्तव में नाम क्या है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम की ऊपरी तौर पर की गई चर्चा मुझे नहीं सुहाती, क्योंकि केवल बातों से नाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नाम तो अंतर में देखने, सुनने और अनुभव करने की वस्तु है। वह न बोला जा सकता है और न बाहरी आंखों से देखा जा सकता है। नाम को समझने के लिए अंतर में उसका परिचय प्राप्त करना आवश्यक है कोई राम नाम बतावै, वस्तु अगोचर मोह लखावै। राम नाम सब कोई बखानै, राम नाम का मरम न जानै। ऊपर की मोह बात न भावै, देखै गावै तो सुख पावै। कहै कबीर कछु कहत न आवै, परिचय बिना मरम को पावै। सार शब्द। मनुष्य को शब्द के अभ्यास की प्रेरणा देते हुए कबीर साहब बताते हैं कि शब्द से संतों का क्या अभिप्राय है। वेद पुराण, ऋषि मुनि शब्द की चर्चा तो करते हैं, परंतु संतों के सार शब्द का भेद नहीं जानते। गुरु से उस शब्द का भेद पाकर और उस शब्द को सुनकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में शिष्य बनता है। अंदर जाने पर शिष्य को ज्ञान हो जाता है कि गुरु और शिष्य दोनों का वास्तविक रूप शब्द ही है। संतों के सार शब्द और साधारण शब्द में बहुत भेद है। वेद और पुराण भी सार शब्द की चर्चा करते हैं और वही उन सब के महत्व का आधार है। कबीर साहब कहते हैं कि उस सार शब्द ने ही सारे संसार की रचना की है और शास्त्र आदि उस स्थान के बारे में अनजान हैं जहां से वह शब्द आ रहा है। साधो शब्द साधना की जय, जे ही शब्द तें प्रगट भये सब, सोई शब्द गह लीजय। शब्द ही गुरु शब्द सुन शिष्य भे, शब्द सो बिरला बूझै। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर गति सूझै। शब्द वेद पुराण कहत है, शब्द सब ठहरावै। शब्द सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नह पावै। शब्द सुन सुन भेष धरत हैं, शब्द कह अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कह बैरागी। शब्द माया जग उत्पानी, शब्द केर पसारा। कहें कबीर जह शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। सच्चा गुरु। इस पद में कबीर साहब संतों की शिक्षा की कुछ मूल बातें समझाते हैं। परमात्मा शरीर रूपी घर के अंदर है और अंदर ही मिलता है। लोग उसे बाहर जंगलों पहाड़ों में ढूंढते हैं, परंतु वहां भी मन की चंचलता और कल्पनाएं पीछा नहीं छोड़ती। सतगुरु शिष्य के मन पर से भ्रम का पर्दा हटाकर उसे अपने घर यानी शरीर के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। वह अनहद शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाते हैं, जिसके द्वारा मन शरीर के 9 द्वारों में से निकलकर तीसरे तिल पर ध्यान मग्न हुआ, अंत में त्रिकुटी में पहुंचकर अपने स्रोत ब्रह्म में समा जाता है। फिर मन से मुक्त हुई अभ्यासी की आत्मा सहज अवस्था अर्थात अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है, यानी प्रभु को पा लेती है। कबीर साहब कहते हैं कि जो महात्मा मनुष्य को घर के अंदर ले जाकर उस अलख प्रभु से मिला दे, वही सच्चा गुरु है। अबधू भूले को घर लावै, सो जन हमको भावै। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावै। बन के गए कल्पना उपजै, तब धों कहाँ समावै। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावै। सहज सुन्न में रहै समाना, सहज समाधि लगावै। उन मनि रहै ब्रह्म को चीन्है, परम तत्व को ध्यावै। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावै। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावै। कहें कबीर सुनो हो अबधू, ज्यों का त्यों ठहरावै।
कौन भले कौन मंदे। परमात्मा एक है। उसने सब प्राणियों को उत्पन्न किया है और वह सारी सृष्टि में व्याप्त है। सब जीव एक ही मिट्टी से बने हुए भांति भांति के घड़े हैं और सब में उसी प्रभु का नूर मौजूद है। संत कबीर कहते हैं कि जब सब प्राणी एक ही नूर से पैदा हुए हैं तो उनमें से कौन अच्छा है और कौन बुरा। मिट्टी के इन बर्तनों में कोई गुण या दोष नहीं है। वे तो वैसे ही हैं जैसा बनाने वाले कुम्हार ने उन्हें बनाया है। संसार में सब कुछ उस प्रभु के हुक्म से हो रहा है। जो उसके हुक्म के भेद को समझ लेता है वह उस एक को जान लेता है। वही उसका सच्चा बंदा, सच्चा भक्त है। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि गुरु ने मुझे वह मधुर रस दिया है जिसे पीकर मेरे सब संदेह नष्ट हो गए हैं और मुझे सब जीवों में परमात्मा दिखाई देने लगा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले कौ मंदे। लोगा परम न पूलो पाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहयो श्रब ठाई। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारै, ना कछु पोच माटी के पांडे ना कछु पोच कुंभारै। सब मह सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कछु होई। हुकम पछानै सो एको जानै, बंदा कहिए सोई। अल्लाह अलख ना जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन डीठा। प्रभु का भय। संसार में मनुष्य कई प्रकार के भय से परेशान रहता है। भविष्य का भय, बीमारी और दुर्घटनाओं का भय, धन और प्रतिष्ठा खो देने का भय और इन सबसे बढ़कर मृत्यु का भय। मनुष्य जन्म जन्मांतरों से भय से घिरा चला आ रहा है। सभी प्रकार के भय का मूल कारण हौमै, अहम अर्थात मैं मेरी तेरी की भावना है। संत कहते हैं कि हृदय में प्रभु का सच्चा भय उत्पन्न होने पर हौमै और सांसारिक भय दूर हो जाते हैं। जब तक यह भावना बनी रहती है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जब इस भावना का स्थान सब कुछ प्रभु का है यह भावना ले लेती है, तब हर कोई प्रभु का ही रूप दिखाई देता है और आवागमन का भय समाप्त हो जाता है। संतों के अनुसार भय भाव का आवश्यक अंग है और प्रभु मिलाप के मार्ग पर दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रभु का भय साधारण प्रकार के भय से अलग होता है। वास्तव में प्रेमी भक्त को यह चिंता होती है कि प्रियतम उसके तन मन और वचन के द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किए गए किसी भी कार्य से अप्रसन्न न हो जाए। उसके लिए प्रियतम की प्रसन्नता ही सब कुछ होती है और वह प्रियतम की जरा सी नाराजगी की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाता है। ऐसे निर्मल भय के आगे दुनिया के सब डर दूर हो जाते हैं। रूहानी प्रेम अपने आप को परमात्मा पर न्योछावर करने का नाम है। दुनियावी प्रेमी से विपरीत प्रभु का प्रेमी अपने प्रियतम से कोई कामना नहीं करता। उसका ध्यान पूरी तरह उसमें लगा रहता है और उसका ध्येय सिर्फ प्रियतम की खुशी प्राप्त करना होता है। उसे हमेशा ख्याल रहता है कि उसकी किसी भूल चूक से प्रियतम अप्रसन्न ना हो जाए। संसार के तरह तरह के भय से मुक्त होते हुए भी सच्चे भक्त के हृदय में अपने प्रभु का डर बना रहता है। यह डर इस बात का नहीं होता कि उसे अपनी गलती के लिए सजा दी जाएगी, बल्कि डर यही है कि कोई बात प्रियतम को बुरी ना लग जाए। ऐसा भय सच्चे प्रेम का ही अंग है और प्रेम को तथा भक्ति भावना को दृढ़ बनाने में सहायक होता है। कबीर साहब अपने एक अन्य पद में भी कहते हैं, पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई। अर्थात भय में ही प्रेम है और जो ऐसे यानी भय मिश्रित प्रेम का अनुभव कर लेता है वह हरि से मिलाप का आनंद प्राप्त करता है।
आगे कहे जा रहे पदों में कबीर साहब ने यही विचार व्यक्त किए हैं। पहला पद, अब का डरों डर डरह समाना, तब थैं मोर तोर पहचाना। जब लग मोर तोर कर लीन्हा, भय भय जन्म जन्म दुख दीन्हा। अगम निगम एक कर जाना, ते मनवा मन माहे समाना। जब लग ऊंच नीच कर जाना, ते पशुवा भूले भ्रम नाना। कहे कबीर मैं मेरी खोई, तब हे राम अवर नहीं कोई। दूसरा पद, साच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होए। पारस में परदार है, कंचन केह विधि होए। तीसरा पद, भय बिनु भाव न ऊपजै, भय बिनु होए न प्रीति। जब हृदय से भय गया, मिटी सकल रस रीति। भय से भक्ति करै सबै, भय से पूजा होए। भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहै सो ऊबरै, गाफिल खावै मार।